सोचो, तुम सुबह ऑफिस जाते हो। आईडी कार्ड गेट पर बीप करता है। डेस्क वही है, चेयर वही है, सिस्टम वही है, लेकिन आज कुछ अलग है। मैनेजर तुम्हें कैबिन में बुलाता है। आवाज पोलाइट है, शब्द प्रोफेशनल हैं। कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। तुम सुनते हो, पर दिमाग सुन नहीं पा रहा। कल तक तुम वैल्यूएबल थे, आज तुम कॉस्ट हो। कोई गुस्सा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक डिसीजन। और यहीं पर एक सच्चाई सामने आती है। कॉरपोरेशन इंसान नहीं है। उसे लॉयल्टी समझ नहीं आती, उसे एफर्ट फील नहीं होता। वो याद नहीं रखती कि तुम कितनी रातें लेट रुके। वो याद नहीं रखती कि तुमने कितनी बार यस सर कहा। कॉरपोरेशन सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, इज दिस पर्सन स्टिल यूजफुल? अगर जवाब नो है तो कहानी यहीं खत्म। अब रुक जाओ। अगर तुम्हें यह हाश लग रहा है तो प्रॉब्लम किताब नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी कंडीशनिंग है। क्योंकि हमें सिखाया गया है, मेहनत करो, सब ठीक होगा, लॉयल रहो, सेफ रहोगे, अच्छा इंसान बनो, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये रूल्स रियल वर्ल्ड के नहीं हैं। ये रूल्स तुम्हें ओबीडियंट बनाने के लिए हैं। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये इल्यूजन तोड़ती है। ये तुम्हें बेटर एम्प्लॉय नहीं बनाती, ये तुम्हें अवेयर प्लेयर बनाती है। ये किताब बताती है क्यों स्मार्ट लोग स्टक रह जाते हैं, क्यों हार्डवर्किंग लोग इनविजिबल होते हैं, और क्यों एवरेज लोग पावर में चले जाते हैं। अगर तुम ये ऑडियो बुक सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए सुन रहे हो तो अभी बंद कर दो। लेकिन अगर तुम ये समझना चाहते हो कि कॉर्पोरेट पावर एक्चुअली कैसे काम करती है तो आगे सुनो, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें वो दिखाएगा जो कंपनी कभी नहीं बताएगी। कॉर्पोरेशन कम्युनिटी नहीं होती, वो कंट्रोल सिस्टम होती है, और जो इसे समझ गया वो कभी नेवी एम्प्लॉय नहीं रहता। चैप्टर 1, कॉर्पोरेशन इज नॉट ह्यूमन। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। तुम किसी इंसान को कैसे जज करते हो? उसके इमोशंस से, उसकी इंटेंशन से, उसकी मेमोरी से। अब यही टेस्ट कॉर्पोरेशन पर लगाओ। कॉर्पोरेशन को गिल्ट महसूस नहीं होता, कॉर्पोरेशन को रिग्रेट नहीं होता, कॉर्पोरेशन को एम्पैथी नहीं होती, क्योंकि कॉर्पोरेशन इंसान है ही नहीं। वो एक लिविंग बीइंग नहीं है, वो एक मशीन है। कोल्ड, लॉजिकल, कैलकुलेटेड, और सबसे डेंजरस बात, वो इंसान होने का एक्टिंग बहुत अच्छे से करती है। ऑफिस में पोस्टर्स लगे होते हैं, पीपल आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट। टाउन हॉल में बोला जाता है, वी आर वन फैमिली। HR बोलता है, वी केयर अबाउट योर ग्रोथ। लेकिन ये सब लैंग्वेज है, फीलिंग नहीं। ये वही फर्क है जो स्क्रिप्टेड डायलॉग और रियल इमोशन में होता है। अब ध्यान से सुन। कॉर्पोरेशन तुम्हें जानती नहीं है, वो तुम्हें ट्रैक करती है। तुम्हारा परफॉर्मेंस ग्राफ, तुम्हारा कॉस्ट, तुम्हारी रिप्लेसेबिलिटी, तुम्हारी पॉलिटिकल वैल्यू, बस। तुम्हारी पर्सनल स्ट्रगल इरेलेवेंट है, तुम्हारी लॉयल्टी इरेलेवेंट है, तुम्हारी ऑनेस्टी भी इरेलेवेंट है। अगर तुम सिस्टम के आउटपुट में फिट होते हो, तुम वैल्यूएबल हो। अगर नहीं, तुम एक्सपेंडेबल हो। इतना सिंपल है। अब एक अनकंफर्टेबल रियलिटी। जब कॉर्पोरेशन कोई डिसीजन लेती है, वो ये नहीं पूछती इससे किसे चोट लगेगी, वो पूछती है इससे नंबर्स कैसे दिखेंगे। लेऑफ्स इसी का एग्जाम्पल है। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, कोई तुम्हें नफरत से नहीं निकालता। तुम बस स्प्रेडशीट की एक लाइन बन जाते हो, और जब लाइन डिलीट होती है तो कोई आवाज नहीं आती। यही वजह है कि सबसे सिंसियर लोग शॉक में जाते हैं। उन्हें लगता है, मैंने तो सब कुछ सही किया था। हाँ, किया था, इंसानों के हिसाब से। लेकिन तुम गेम खेल रहे थे एक नॉन ह्यूमन सिस्टम के साथ, और नॉन ह्यूमन सिस्टम ह्यूमन रूल्स फॉलो नहीं करता। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। वो कॉर्पोरेशन को एक अथॉरिटी फिगर मान लेते हैं, जैसे पेरेंट, टीचर, एल्डर, और दिमाग में सबकॉन्शियसली सोचते हैं, अगर मैं अच्छा रहूंगा तो सिस्टम मेरा ख्याल रखेगा। यही गलती होती है। कॉर्पोरेशन पेरेंट नहीं है, कॉर्पोरेशन मेंटोर नहीं है, कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टर नहीं है। कॉर्पोरेशन एक टूल है, और टूल लॉयल्टी नहीं समझता। अब ये समझना जरूरी है, कॉर्पोरेशन तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए ईविल नहीं है, वो बस इनडिफरेंट है। और इनडिफरेंस क्रूएल्टी से ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि क्रूएल्टी में इंटेंशन होता है, इनडिफरेंस में सिर्फ फंक्शन होता है। यही वजह है कि गुड पीपल गेट साइडलाइंड, ऑनेस्ट पीपल गेट इग्नोर्ड, हार्ड वर्किंग पीपल बर्न आउट, और सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम इमोशन से नहीं, एफिशिएंसी से चलता है। जिस दिन तुम कॉर्पोरेशन को इंसान समझना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम इमोशनली ब्लाइंड होना बंद कर दोगे। तुम डिसीजंस क्लियर लोगे, तुम एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखोगे, और सबसे जरूरी, तुम बिट्रेयल से टूटोगे नहीं, क्योंकि बिट्रेयल तभी लगता है जब सामने इंसान हो। मशीन डिसअपॉइंट करती है,
बिट्रे नहीं। अगले चैप्टर में हम इससे भी अनकंफर्टेबल जगह पर जाने वाले हैं। हम बात करेंगे पावर स्ट्रक्चर की, उस इनविजिबल हायरार्की की जिसे ऑफिशियली कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सीक्रेटली सब फॉलो करते हैं। और वहीं तुम्हें समझ आएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मॉडर्न नहीं है, वो आज भी फ्यूडल सिस्टम पर चलता है। और जो ये समझ गया, वो सिस्टम में फंसता नहीं, वो सिस्टम को नेविगेट करता है। चैप्टर 2, द कॉर्पोरेट पावर स्ट्रक्चर, फ्यूडल सिस्टम यू वर नेवर शोन। एक सवाल से शुरू करते हैं, अगर कॉर्पोरेशन मॉडर्न है तो फिर पावर इतनी अनइवन क्यों है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब परफॉर्मेंस नहीं है, इसका जवाब पावर स्ट्रक्चर है। कॉर्पोरेशन दिखने में फ्लैट लगती है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सब नीट होता है, सीईओ, लीडरशिप, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, लेकिन ये ऑफिशियल चार्ट है। रियल चार्ट इससे बहुत अलग है। असल में कॉर्पोरेशन आज भी एक फ्यूडल सिस्टम की तरह चलती है। अब ध्यान से समझ, पुराने टाइम में होता था किंग, बैरन्स, नाइट्स, फार्मर्स। आज बस टाइटल्स बदल गए हैं। सीईओ इक्वल्स किंग, सीनियर लीडरशिप इक्वल्स बैरन्स, मैनेजर्स इक्वल्स नाइट्स, एम्प्लॉइज इक्वल्स वर्कर्स सिस्टम। वही है, लैंग्वेज मॉडर्न है। अब सवाल ये है, प्रमोशन कैसे होता है? ऑफिशियल आंसर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर। रियल आंसर, पावर अलाइनमेंट के बेसिस पर। कॉर्पोरेशन स्किल नहीं देखती, वो ये देखती है तुम किसके यूजफुल हो। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, टॉप लीडर्स को तुम्हारी मेहनत डायरेक्टली दिखती ही नहीं। उन तक सिर्फ 3 चीजें पहुंचती हैं, परसेप्शन, रिकमेंडेशन, पॉलिटिकल सिग्नल। और ये तीनों हार्डवर्क से नहीं आते, ये आते हैं स्पॉन्सरशिप से। स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर वो इंसान होता है जो रूम में तुम्हारा नाम ले सकता है जब तुम वहां मौजूद नहीं हो। अगर ऐसा कोई नहीं है तो तुम इनविजिबल हो, तुम चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। अब यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि नोटिस हो जाऊंगा। ये सोच चाइल्डिश है। कॉर्पोरेशन स्पॉटलाइट नहीं देती, स्पॉटलाइट ली जाती है, और स्पॉटलाइट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो पावर सर्कल में फिट होते हैं। अब मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट सबसे डेंजरस जोन है। ऊपर वाले तुम्हें एक्सपेंडेबल समझते हैं, नीचे वाले तुम्हें थ्रेट समझते हैं, तुम दोनों तरफ से स्क्वीज होते हो। यही वजह है कि सबसे ज्यादा बर्नआउट मिडिल मैनेजमेंट में होता है। अब एक साइलेंट रूल सुनो जो कभी ट्रेनिंग में नहीं बताया जाता। कॉर्पोरेशन लॉयल्टी को रिवॉर्ड नहीं करती, वो लॉयल्टी को एक्सप्लॉइट करती है। जितना ज्यादा तुम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो, उतना ज्यादा तुम्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अगर पावर इतनी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, अलाइनमेंट से अनकंफर्टेबल होते हैं, पावर गेम को डर्टी मानते हैं, और सिस्टम डर्टी नहीं मानता, सिस्टम प्रैक्टिकल मानता है। अब इस चैप्टर का कोर रियलाइजेशन, कॉर्पोरेशन में 2 तरह के लोग होते हैं, जो सिस्टम में काम करते हैं, जो सिस्टम को समझकर काम करते हैं। पहले वाले एग्जॉस्टेड होते हैं, दूसरे वाले इफेक्टिव होते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस इल्यूजन की जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है, हार्ड वर्क इक्वल्स करियर ग्रोथ। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्यों मेहनती लोग इनविजिबल हो जाते हैं और एवरेज लोग पावरफुल। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि करियर वॉर कैसे जीती जाती है तो आगे सुनते रहो। चैप्टर 3, हार्ड वर्क इज इनविजिबल। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनती लोग सबसे ऊपर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफिस में चारों तरफ देखो, सबसे ज्यादा काम कौन करता है, सबसे लेट कौन रुकता है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है, और फिर देखो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। अक्सर ये दोनों एक ही इंसान नहीं होते। अब यहां दिमाग नेचुरली रेजिस्ट करता है। तुम सोचते हो शायद मुझे और मेहनत करनी होगी। यही ट्रैप है। कॉर्पोरेशन में मेहनत दिखती नहीं है, मेहनत रिकॉर्ड होती है पर नोटिस नहीं होती। सिस्टम आउटपुट देखता है, प्रोसेस नहीं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, कॉर्पोरेशन को फर्क नहीं पड़ता कि टास्क कितना मुश्किल था, कॉर्पोरेशन को फर्क पड़ता है टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं, और उससे भी ज्यादा किसके नाम से कंप्लीट हुआ। अब सोचो, अगर तुम किसी प्रोजेक्ट को अकेले खींच कर ले जाते हो, इश्यूज हैंडल करते हो, फायर्स बुझाते हो, तो सिस्टम ये सीखता है ये इंसान प्रेशर झेल सकता है। रिवॉर्ड क्या मिलता है? और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा वर्क, प्रमोशन नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी यूजफुल हो जहां तुम हो। कॉर्पोरेशन तुम्हें ऊपर नहीं ले जाना चाहती,
कॉरपोरेशन चाहती है कि तुम जहां फिट हो वहीं टिके रहो। अब यहां एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। हार्डवर्किंग लोग सोचते हैं अगर मैं इंडिस्पेंसेबल बन जाऊं तो सेफ हो जाऊंगा। रियलिटी, इंडिस्पेंसेबल लोग प्रमोट नहीं होते। इंडिस्पेंसेबल लोग रिप्लेस करने में रिस्की होते हैं। सिस्टम रिस्क अवॉइड करता है। अब परसेप्शन का खेल समझो। कॉरपोरेशन रियलिटी नहीं देखती, रिप्रेजेंटेशन देखती है। जो दिखता है मीटिंग्स में, डिस्कशंस में, डिसीजन रूम्स में, वही एग्जिस्ट करता है। जो दिखा नहीं वो हुआ ही नहीं। अब यहां पेनफुल लाइन है लेकिन सच है। अगर तुम्हारी मेहनत की कहानी तुम्हारे बिना नहीं सुनी जा सकती तो तुम्हारी मेहनत वेस्टेड है। हार्श? हाँ, लेकिन इग्नोर करने लायक नहीं। अब यहां डिफरेंस समझो। हार्ड वर्क बराबर एफर्ट, करियर ग्रोथ बराबर परसेप्शन ऑफ वैल्यू। एफर्ट प्राइवेट होता है, परसेप्शन पब्लिक होता है। कॉरपोरेशन पब्लिक सिग्नल्स पर चलती है, प्राइवेट सैक्रिफाइस पर नहीं। यही वजह है कि क्वाइट वर्कर्स इनविजिबल हो जाते हैं, लाउड एवरेज लोग विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी परफॉर्मेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक और ट्रैप। हार्डवर्किंग लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, क्रेडिट क्लेम नहीं करते, पावर गेम से दूर रहते हैं। उन्हें लगता है काम खुद बोलेगा, नहीं बोलेगा, काम चुप रहता है, लोग बोलते हैं। अब इस चैप्टर का कोर रियलाइजेशन, अगर तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो और पोजीशन नहीं बना रहे तो तुम सिस्टम को सर्व कर रहे हो, खुद को नहीं। कॉरपोरेशन मेहनत को एक्सप्लॉइट करती है जब तक उसे स्ट्रैटेजी नहीं मिलती। अब ध्यान से सुन, यह चैप्टर तुम्हें लेजी बनने नहीं सिखा रहा, यह तुम्हें ब्लाइंड मेहनत छोड़ने को कह रहा है। मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना पोजीशनिंग के वो सिर्फ एग्जॉस्शन बन जाती है। अगले चैप्टर में हम एक और अनकंफर्टेबल इल्यूजन तोड़ेंगे, लॉयल्टी इज अ स्ट्रेंथ, और मैं दिखाऊंगा कैसे लॉयल्टी धीरे धीरे करियर लायबिलिटी बन जाती है। अगर अब तक तुम्हें हल्की बेचैनी महसूस हो रही है तो ठीक डायरेक्शन में हो। चैप्टर 4, लॉयल्टी इज अ लायबिलिटी। एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या तुम खुद को लॉयल एम्प्लॉय मानते हो? ऑफिस के लिए अवेलेबल, कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल, बॉस के लिए डिपेंडेबल। सुनने में सही लगता है ना? अब जरा रुक कर सोचो। कॉरपोरेशन लॉयल्टी को वही मीनिंग देती है जो उसे यूजफुल लगे। तुम्हारी लॉयल्टी का मतलब है तुम कम सवाल पूछते हो, तुम एडजस्ट कर लेते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। सिस्टम को ये पसंद आता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कॉरपोरेशन लॉयल्टी को रिस्पेक्ट नहीं करती, कॉरपोरेशन लॉयल्टी को यूज करती है, क्योंकि लॉयल लोग बाउंड्रीज नहीं बनाते, रिप्लेसमेंट की बात नहीं करते, एग्जिट ऑप्शन नहीं रखते, और जिस इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता उसकी बार्गेनिंग पावर भी नहीं होती। अब यहां एक डायरेक्ट सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना, यस या नो। क्या तुमने कभी अपनी पर्सनल लिमिट क्रॉस की है सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी को मेरी जरूरत है? यस या नो? अगर जवाब यस है तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। अब सुनो, लॉयल्टी कैसे लायबिलिटी बनती है। जब तुम बार बार यस कहते हो, सिस्टम ये सीखता है ये पुश किया जा सकता है। जब तुम बिना क्वेश्चन एक्स्ट्रा वर्क लेते हो, सिस्टम ये सीखता है ये कंप्लेन नहीं करेगा, और धीरे धीरे तुम रिलायबल नहीं, रिप्लेसेबल बन जाते हो। अब आयरनी देखो, सबसे ज्यादा लॉयल लोग ही कहते हैं कंपनी ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया, कंपनी ने वही किया जो सिस्टम हमेशा करता है। प्रॉब्लम लॉयल्टी नहीं थी, प्रॉब्लम ब्लाइंड लॉयल्टी थी। अब एक सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप, लॉयल लोग अक्सर सोचते हैं अगर मैं चला गया तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ईगो बूस्ट अच्छा लगता है। रियलिटी, सिस्टम अगले हफ्ते तुम्हारी जगह किसी और को बिठा देगा। कॉरपोरेशन एम्प्टीनेस टॉलरेट नहीं करती, वो गैप भर देती है। कॉरपोरेशन तुम्हें इसलिए नहीं रखती क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, कॉरपोरेशन तुम्हें इसलिए रखती है क्योंकि तुम करंटली कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंस खत्म, कॉन्वर्सेशन खत्म। अब समझो रियल स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ लॉयल्टी नहीं है, स्ट्रेंथ लेवरेज है। लॉयल्टी इमोशनल है, लेवरेज स्ट्रेटेजिक है। कॉरपोरेशन इमोशंस नहीं समझती, वो लेवरेज समझती है। जिस दिन तुम लॉयल्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक ही चीज समझना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा करियर सेफर हो जाएगा। आयरॉनिकली, अगले चैप्टर में हम सबसे डेंजरस जोन की बात करेंगे, मिडिल मैनेजमेंट, जहां लोग फंसते हैं, बर्नआउट होते हैं और क्वाइटली डिसअपीयर कर जाते हैं। अगर तुम करियर के बीच में कहीं अटके हो तो अगला चैप्टर तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। चैप्टर 5, मिडिल मैनेजमेंट, द किलिंग जोन। इस चैप्टर को समझने से पहले एक बात क्लियर कर लो,
अगर कॉरपोरेशन एक मशीन है और पावर फ्यूडल सिस्टम की तरह काम करती है, तो मिडिल मैनेजमेंट सबसे डेंजरस पोजीशन क्यों है? ऑथर इस किताब में इसे द मोस्ट वनरेबल लेयर ऑफ द सिस्टम कहता है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट पावर के सबसे पास होती है लेकिन पावर रखती नहीं। ऊपर देखो, टॉप लीडरशिप डिसीजंस लेती है, अनकंफर्टेबल डिसीजंस, कोल्ड डिसीजंस। नीचे देखो, एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, और बीच में मिडिल मैनेजमेंट, ऊपर से प्रेशर, नीचे से डिमांड्स। ऑथर साफ लिखता है, मिडिल मैनेजर्स को बफर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए, एंगर अब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लेम अब्जॉर्ब करने के लिए। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जब लेऑफ्स होते हैं, स्ट्रेटजी फेल होती है, टारगेट्स मिस होते हैं, तो ब्लेम रेयरली टॉप पर जाता है, ब्लेम मिडिल पर आता है, क्योंकि टॉप पावर से प्रोटेक्टेड है, बॉटम सिंपैथी से प्रोटेक्टेड है, मिडिल किसी से प्रोटेक्टेड नहीं है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देता है, मिडिल मैनेजर्स ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा आवर्स देते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन उनकी विजिबिलिटी टॉप लीडरशिप के सामने सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन लेयर हैं, डिसीजन लेयर नहीं। कॉरपोरेशन एग्जीक्यूशन को रिप्लेसेबल मानती है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। मिडिल मैनेजर्स सोचते हैं, मैं सिस्टम को चलाने वाला हूं, मेरे बिना सब रुक जाएगा। रियलिटी, सिस्टम तुम्हें नहीं देखता, सिस्टम तुम्हारे रोल को देखता है। रोल रिप्लेसेबल है तो तुम रिप्लेसेबल हो। ऑथर इसी को स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस कहता है। अब एक डेंजरस पैटर्न, मिडिल मैनेजमेंट ऊपर इंप्रेस करने की कोशिश करती है, नीचे लॉयल रहने की कोशिश करती है, और दोनों तरफ फेल करती है। ऊपर वाले कहते हैं ये टफ डिसीजंस नहीं ले पाता, नीचे वाले कहते हैं ये मैनेजमेंट का पपेट है, और धीरे धीरे मिडिल मैनेजर अकेला पड़ जाता है। ऑथर यहीं पर एक ब्रूटल लाइन लिखता है, मिडिल मैनेजर्स आर प्रमोटेड जस्ट हाई इनफ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट हाई इनफ टू हैव पावर। यही किलिंग जोन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है, प्रोटेक्शन नहीं है। अब यहां आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या आप हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, हर कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हो, हर साइड को खुश रखने की कोशिश करते हो? अगर हां, तो तुम डेंजर जोन में हो। अब सबसे पेनफुल पार्ट, मिडिल मैनेजर्स बर्नआउट से नहीं टूटते, वो मीनिंगलेसनेस से टूटते हैं, क्योंकि डिसीजंस उनके नहीं होते, क्रेडिट उनके नहीं जाते, ब्लेम अक्सर उन्हीं पर आता है। ऑथर इसे कहता है हाई एफर्ट लो कंट्रोल ट्रैप। अब इस चैप्टर का कोर रियलाइजेशन, मिडिल मैनेजमेंट सेफ प्लेस नहीं है, यह वेटिंग रूम भी नहीं है, यह ट्रांजिशन जोन है। या तो तुम ऊपर मूव करते हो या सिस्टम तुम्हें धीरे धीरे कंज्यूम कर लेता है। बीच में टिके रहना सबसे खतरनाक है। अगले चैप्टर में हम मिरर उठाने वाले हैं। चैप्टर 6, द 6 हैबिट्स ऑफ हाईली अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स। इस चैप्टर की शुरुआत एक अनकंफर्टेबल सच से करते हैं। कॉरपोरेशन में फेलियर अक्सर स्टूपिडिटी से नहीं आता, फेलियर आता है गलत हैबिट से, जो दिखने में बहुत सही लगती हैं। ऑथर साफ कहता है, अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स अयोग्य नहीं होते, वो बस सिस्टम के हिसाब से मिसअलाइंड होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। हैबिट 1, दे बिलीव परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये लोग सोचते हैं मेरा काम बोलेगा, लेकिन कॉरपोरेशन में काम नहीं बोलता। लोग बोलते हैं, ऑथर लिखता है, अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन डिसीजन मेकर्स तक नहीं पहुंचता तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वाइट एक्सेलेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनविजिबल एक्सेलेंस होती है। हैबिट 2, दे अवॉइड पॉलिटिक्स टू स्टे क्लीन। ये लोग कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं, सुनने में नोबल लगता है, लेकिन ऑथर क्लियर है, पॉलिटिक्स से दूर रहना न्यूट्रल रहना नहीं होता। इसका मतलब होता है पावर छोड़ देना। कॉरपोरेशन वैक्यूम पसंद नहीं करती, जो पावर नहीं लेता उसके ऊपर कोई और ले लेता है। हैबिट 3, दे कंफ्यूज लॉयल्टी विद वैल्यू। ये लोग लॉयल रहते हैं, कंपनी बदलने से डरते हैं, बॉस को चैलेंज नहीं करते। ऑथर कहता है लॉयल्टी वैल्यू नहीं है, लेवरेज वैल्यू है। कॉरपोरेशन लॉयल्टी को इमोशनल वीकनेस मानती है, एसेट नहीं। हैबिट 4, दे ट्राई टू प्लीज एवरीवन। मिडिल मैनेजर्स इस हैबिट में सबसे ज्यादा फंसते हैं। ऊपर को खुश रखो, नीचे को प्रोटेक्ट करो। रिजल्ट, ऑथर के शब्दों में, व्हेन यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन यू बिकम स्ट्रेटेजिकली इररिलेवेंट। पावर क्लैरिटी से आती है, कंफर्ट देने से नहीं। हैबिट 5, दे ओवर आइडेंटिफाई विथ देयर रोल। ये लोग कहते हैं मैं कंपनी हूं,
उनकी आइडेंटिटी डिजाइनेशन बन जाती है। ऑथर इसे डेंजरस बताता है क्योंकि जिस दिन रोल गया आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाती है। कॉरपोरेशन रोलस बदलती है। जो खुद को रोल मान लेता है वो टूट जाता है। हैबिट 6, दे बिलीव द सिस्टम इज फेयर। ये सबसे डेंजरस हैबिट है। ये लोग जेन्युइनली मानते हैं अगर मैं सही करूंगा तो सिस्टम मेरे साथ सही करेगा। ऑथर ब्लंट है, कॉरपोरेशन फेयर नहीं होती, कॉरपोरेशन फंक्शनल होती है। फेयरनेस एक्सपेक्टेशन है, फंक्शन रियलिटी है। अब यहां एक पॉज चाहिए। अगर तुमने इन 6 में से 2 हैबिट्स भी खुद में देख ली तो प्रॉब्लम फ्यूचर की नहीं है, प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है। अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स गलत इंसान नहीं होते, वो बस ह्यूमन रूल्स से खेलते हैं नॉन ह्यूमन सिस्टम में, और यही मिसमैच करियर को क्वाइटली किल करता है। अगले चैप्टर में हम पहली बार सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन मोटिवेशन नहीं, स्ट्रैटेजी। चैप्टर 7, करियर स्ट्रैटेजी फॉर अ नॉन ह्यूमन सिस्टम। अब तक हमने इल्यूजन तोड़े हैं, अगला चैप्टर नया ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। अगर तुम सरवाइव नहीं कंट्रोल चाहते हो तो आगे सुनो। एक बात साफ कर लेते हैं, अगर सिस्टम नॉन ह्यूमन है तो उससे डील करने के रूल्स भी ह्यूमन नहीं हो सकते। इमोशन यहाँ काम नहीं आता, इंटेंशन यहाँ करेंसी नहीं है। यहाँ सिर्फ 3 चीजें मैटर करती हैं, पोजीशन, परसेप्शन, पावर। रूल 1, स्टॉप ट्राइंग टू बी इंडिस्पेंसिबल। सिस्टम को इंडिस्पेंसिबल लोग नहीं चाहिए, सिस्टम को कंट्रोलेबल रोल्स चाहिए। जितना ज्यादा तुम इंडिस्पेंसिबल बनते हो उतना ही तुम प्रमोशन से दूर जाते हो। स्ट्रैटेजी क्या है? नॉलेज होर्ड मत करो, प्रोसेस बिल्ड करो, रिप्लेसमेंट ट्रेन करो। ऑथर साफ इशारा करता है जो खुद को रिप्लेसेबल बना सकता है वही ऊपर मूव कर सकता है। रूल 2, मैनेज परसेप्शन बिफोर परफॉर्मेंस। ये हार्श लगेगा पर सच है, कॉरपोरेशन आउटपुट से नहीं नैरेटिव से चलती है। स्ट्रैटेजी, अपना काम विजिबल बनाओ, सही रूम्स में बोलो, सही लोगों के सामने बोलो। अगर तुम्हारा नाम डिसीजन रूम में नहीं आता तो तुम एग्जिस्ट नहीं करते। रूल 3, चूज अ स्पॉन्सर नॉट जस्ट अ बॉस। बॉस तुम्हें काम देता है, स्पॉन्सर तुम्हें पावर देता है। डिफरेंस समझो, स्पॉन्सर वो होता है जो तुम्हारे लिए स्टेक लेता है जब तुम्हें कोई सुन नहीं रहा। ऑथर इसे करियर एक्सेलरेशन का सबसे अंडर यूज्ड लीवर कहता है। अगर तुम्हारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो तुम अकेले हो। रूल 4, बिल्ड लेवरेज आउटसाइड द सिस्टम। सबसे पावरफुल मूव कॉरपोरेशन के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। जब तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, एक्सटर्नल रेपुटेशन, मार्केट वैल्यू होती है तो सिस्टम तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करता है। लेवरेज डर नहीं पैदा करता, रिस्पेक्ट पैदा करता है। रूल 5, डिटैच आइडेंटिटी फ्रॉम द रोल। रोल टेम्परेरी है, आइडेंटिटी परमानेंट होनी चाहिए। ऑथर वार्न्स करता है जो खुद को डेजिग्नेशन मान लेता है वो सिस्टम के साथ गिरता है। स्ट्रैटेजी, स्किल्स को आइडेंटिटी बनाओ, टाइटल को टूल समझो, कंपनी को प्लेटफॉर्म, एंड नहीं। रूल 6, नो व्हेन टू एग्जिट। हर गेम खेलने लायक नहीं होती। कॉरपोरेशन में सबसे इंटेलिजेंट मूव कभी कभी एग्जिट होता है, नॉट इमोशनली, स्ट्रेटेजिकली। ऑथर क्लियर है, स्टेइंग टू लॉन्ग इज एज डेंजरस एज लीविंग टू अर्ली। इस चैप्टर का कोर रियलाइजेशन, करियर ग्रोथ लॉयल्टी से नहीं आता, करियर ग्रोथ स्ट्रगल से भी नहीं आता। करियर ग्रोथ आता है अलाइनमेंट प्लस टाइमिंग प्लस लेवरेज से। जब तुम सिस्टम को समझ लेते हो, सिस्टम तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता। अगला और आखिरी चैप्टर इमोशनल नहीं होगा, वो कोल्ड एम्पावरमेंट देगा। चैप्टर 8, फ्रॉम नाइव एम्प्लॉई टू अवेयर प्लेयर। और वहीं ये ऑडियो बुक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो तुम रेडी हो। इस ऑडियो बुक की शुरुआत एक इल्यूजन से हुई थी कि मेहनत करियर बनाती है, कि लॉयल्टी प्रोटेक्शन देती है, कि सिस्टम फेयर होता है। अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम जानते हो ये सब आधा सच था, और आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा डेंजरस होता है। नाइव एम्प्लॉई वो होता है जो सिस्टम से उम्मीद रखता है, अवेयर प्लेयर वो होता है जो सिस्टम को समझता है। डिफरेंस सटल है पर इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग है। नाइव एम्प्लॉई अप्रिशिएशन ढूंढता है, फेयरनेस एक्सपेक्ट करता है, सैक्रिफाइस को इन्वेस्टमेंट समझता है। अवेयर प्लेयर लेवरेज बनाता है, परसेप्शन मैनेज करता है, टाइमिंग समझता है, एक सिस्टम को दिल देता है, दूसरा सिस्टम को यूज करता है। अब यहां एक जरूरी बात, अवेयर प्लेयर बिटर नहीं होता, वो एंग्री भी नहीं होता, वो बस इमोशनली डिटैच्ड होता है।
क्योंकि जब तुम सिस्टम को पर्सनल लेना बंद कर देते हो तभी तुम क्लियर डिसीजंस ले पाते हो। तुम्हें अब ये समझ आ चुका है कि कॉरपोरेशन फैमिली नहीं होती, पावर विजिबल नहीं होती, मेहनत अकेली करेंसी नहीं है, लॉयल्टी स्ट्रेटजी नहीं होती, और सबसे जरूरी तुम डिस्पोजेबल नहीं हो जब तक तुम खुद को डिस्पोजेबल मानते हो। अब मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन फेक वाली नहीं। ये ऑडियो बुक तुम्हें ये नहीं कह रही सब छोड़ दो, सिस्टम तोड़ दो। ये कह रही है सिस्टम को समझो और फिर अपने रूल्स खुद बनाओ। तुम एम्प्लॉय रह सकते हो लेकिन ब्लाइंड नहीं, तुम लॉयल रह सकते हो लेकिन हेल्पलेस नहीं, तुम मेहनती रह सकते हो लेकिन इनविजिबल नहीं। अब एक आखिरी सवाल, ईमानदारी से जवाब देना कमेंट्स में। क्या तुम अब भी करियर को इमोशन से चलाना चाहते हो या स्ट्रैटेजी से? आंसर सिर्फ एक शब्द में लिखो, इमोशन या स्ट्रैटेजी, या सिंपल yes/no भी चलेगा। यस, आई एम अवेयर नाउ, नो आई एम नॉट रेडी येट। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लो इसने अपना काम कर दिया, और अगर इसने तुम्हारे सोचने का तरीका बदला तो ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो। यहाँ मोटिवेशन नहीं बेची जाती, यहाँ क्लैरिटी दी जाती है। नेक्स्ट ऑडियो बुक में हम और डीपर जाने वाले हैं, पावर, साइकोलॉजी और रियलिटी के बीच। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम नाइव एम्प्लॉय नहीं रहे, अब तुम अवेयर प्लेयर हो। धन्यवाद।